नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में इस पीडीएफ बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 37 से आगे करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह का आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, बादलों के वायुमंडलियों में तैरने का कारण है उनका क्या कम? तो उनका घनत्व जो होता है कम होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग जो होता है समुद्र सतह से ऊपर होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि जो होता है समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। त्रिआयाम में जो होता है लेजर किरण यानी कि बीमा की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है तो उसके ताप का किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंत होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है, अस्त होते हुए जो होता है सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मृग तीक्ष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो 0 डायोप्टर का होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला मॉडल सेट है 38 नंबर। कह रहा है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगी? तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। टेलीविजन के दूर नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? तो अवरक्त प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का क्या कार्य है? किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो विल्हेम सिले यानी कि टॉर्बन बर्गमैन ने 1781 में किया। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला है फ्लोरेसेंट ट्यूब। प्रतिपादित बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। डिस्ट धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्वर्टर कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। अगला हमारा मॉडल सेट है 39 नंबर। कह रहे कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी जो है वो परमाणु रिएक्टर है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम।
थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्म मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक यानी कि C14 का। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ किल्वी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। अति चालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूलमेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। राडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। परमाणु नाभिकीय को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने 1980 में किया था। अगला मॉडल सेट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।